बाकी हजारों करोड़ों के कनोरे अंपायर के इकलौते वारिस हो। क्या? अपने मालिक को बुला। एक बार में बात तुझे समझ में नहीं आती? ये पांचल, यहाँ से। मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा क्या? मैं अपने मालिक को बुलाइए, बस इतनी सी बात है। तेरे तमीज की बत्ती बनाकर तेरे हाथ में दिखाऊंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। ये क्या किया तुमने? कल खाने का ऑर्डर वेस्ट कर दिया। अब इसके पैसे कौन देगा? कौन देगा इसके पैसे? औकात में रहना था ना। अब जा, कल ले अपनी डिलीवरी। मैंने पूछा क्या तमाशा हो रहा है मेरे घर के बाहर? उसे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। साहब बिना चेकिंग, बिना इजाजत कैसे छोड़ूं? छोड़ू कैसे? मैंने डिलीवरी आपको फोन किया था कि मुझे अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, इसलिए डायरेक्टली मेरे पास आ रहा था। और तुम यहाँ खामखा बेवकूफी से टाइम पास कर रहे हो इसके साथ। अब गलती होगी साहब, गलती होगी। कब? अरे बहुत खून है, गहरी चोट लग रही है। ये लो रुमाल लो, पहुंच लो चोट। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, मैं तब तक डॉक्टर को फोन करता हूँ, है ना खुशी? हाँ नहीं सर, कोई बात नहीं सर, इट्स ओके। वैसे भी ब्लीडिंग अब बंद हो गई है, आप अपना रुमाल ले लीजिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, टेक केयर। यस सर। ये खून का सैंपल खुशी फोरेंसिक लैब में पहुंचाओ। इसका डीएनए एनालिसिस मुझे अर्जेंट से अर्जेंट चाहिए। गॉट इट? निशा देख, तेरे कंगाल बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है। बॉयफ्रेंड? आई फॉरगॉट। इसे मैंने कॉलेज में एक बार हाय क्या बोल दिया, मेरे पीछे ही पड़ गया ये तो। तुम्हें मेरी बाहों में देखकर पीछा करना छोड़ देगा? देखना कहीं सोसाइटी ना कर ले वो कंगाल। हेलो। हाँ लिसा, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आकाश, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, ऐसे बार-बार कॉल करके मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस मत किया करो यार। जरूरी था तभी तो कॉल किया ना। अच्छा ठीक है, जल्दी बोलो क्या काम है। तुम्हें याद है वो तुम्हारा फेवरेट डिजाइनर बैग हाँ? जिसे तुम ऑनलाइन ढूंढ रही थी कब से? मैंने उसका लिमिटेड एडिशन खरीद लिया है। क्या? हाँ। आकाश, 5 लाख का बैग है वो। You're such a sweetheart। अच्छा जल्दी बताओ, कहाँ हो तुम? मैं अभी आती हूँ सब कुछ छोड़ के। नहीं, तुम वही रुको, तुम जहाँ भी हो मैं आता हूँ। आकाश, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं आती हूँ। चलो जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं भी आई। हाँ। एक्साइटेड होते हुए तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। योगी, प्यार ना मेहंदी की तरह होता है, इसका रंग बाद में निखर के आता है। तुम बस देखते जाओ मेरे इतने महीनों की मेहनत क्या रंग दिखाने वाली है। लिसा, देखो लिसा, हमारे स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। देखो अच्छी है ना? पसंद आई तुम्हें? What the hell? तुम्हें सच में लगा कि मैं ये सस्ता सा फर्स्ट कॉपी लूंगी? मैं लीजा हूँ, लीजा। सब मुझे तो लगा तुम खुश हो जाओगी। तुम्हें पता है मैंने कितने प्यार से इसको लिया। मैंने 3 महीने की सैलरी, ओवर टाइम, सब कुछ मिलाकर इसे खरीदा है। ऐसा ये ओरिजिनल से भी बेटर क्वालिटी की है और इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ी है, मेरा प्यार जुड़ा है। बिल्कुल ही जाहिल हो तुम। आई एम डन विद यू आकाश। मैं तुम जैसे फटीचर के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। तो लिसा, लिसा मेरी बात तो सुनो। लिसा, मैंने कितनी फीलिंग से तुम्हारे लिए ये बैग खरीदी और देखो ना ये ड्रेस से तुम्हारी ये बैग मैच भी कर रही है। बेवकूफ,
बैग मेरी ड्रेस से नहीं, मेरे स्टेटस से मैच करना चाहिए। कॉलेज की स्टार गर्ल हूँ मैं, ये सारा अच्छा बैग लेकर घूमूंगी मैं। देखो, तुम्हारी वो फेवरेट डिजाइनर बैग मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम तो मेरी कंडीशन जानती हो, बस अभी के लिए एडजस्ट कर लो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही बैग लाऊंगा, एकदम नहीं। एडजस्ट, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल जाओ यहाँ से, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो ना। ऐसा मत कहो प्लीज। प्यार से पेट नहीं भरता, अगर पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। तो शायद तुम सही कह, पैसे से ही पेट भरता है, लेकिन रिश्तों के रंग तो प्यार से ही भरता है। लेकिन अफसोस तुम भी बाकी सबकी तरह हो। VIP लेवल, फीस कम और रिवॉर्ड ज्यादा। पैसे से ही पेट भरता है, लेकिन रिश्तों के रंग तो प्यार से ही भरते हैं ना। लेकिन अफसोस तुम भी बाकी सबकी तरह नहीं। हाय बेबी। बेबी, यही है वो लूजर जो महीनों तक मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। आकाश, प्यार और दुश्मनी हैसियत देखकर करनी चाहिए। और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी? मैं लव से प्यार करती हूँ। सपना समझाया गया। कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। बेचारा, लगता है सपने देखते देखते अपनी असली औकात भूल गया। तूने मेरा यूज किया। ओ नो 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 नो। इतनी बेइज्जती तो मैंने गली के कुत्तों की भी नहीं देखी कभी। कोई गैरतमंद होता तो अब तक गटर में कूदकर मर गया होता। नो बेबी, स्ट्रीट डॉग्स के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन इस लूजर के लिए नहीं। प्लीज अब चलते हैं यहाँ से, वरना इसके पसीने की स्मेल से हम गोना डाई। लेट्स गो। चल, लेट्स गो बेबी। आकाश, प्लीज डोंट फील सैड, प्लीज सैड मत हो। ट्रस्ट मी, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। प्यार से पेट नहीं, अगर पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं। कार के पीछे दौड़ने वाला सड़क छाप कुत्ता कभी उस कार में बैठ नहीं पाता। अपनी औकात तो देख यार तू। आकाश, थैंक गॉड आकाश, तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। आई एम रियली सॉरी। डिलीवरी में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई। उस डिलीवरी को छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभी चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो अभी। वेलकम आकाश, वेलकम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा। मिस्टर जयदीप, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? अब क्या हुआ? अब तो आज का पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। पता आकाश, तुम कुछ ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं हो, बल्कि हजारों करोड़ों के कनोरे अंपायर के इकलौते वारिस हो। क्या? मैं? पता, मेरी बहन देविका का बेटा खोया हुआ है। मुझे मालूम था कि उसके हाथ पर एक यूनिक काला कलर का बर्थमार्क। कल जब तुम्हें देखा, तुम्हें चोट लगी और ये बर्थमार्क मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि हो ना हो तुम डेफिनेटली मेरी बहन ललिता के बेटे हो। लेकिन सर, ये निशान तो किसी भी इंसान के हाथ में हो सकता है। ये You're absolutely right. Bang on. इसी को डबल चेक करने के लिए तुम्हारा खून सैंपल मैंने कल डीएनए लैब में भेजा। फॉरेंसिक एनालिसिस हुई।
और उसके बाद ही 100% साबित हो गया कि तुम कोई और नहीं बल्कि आकाश कनौरिया हो, कनौरिया अंपायर के इकलौते वारिस। ये रिपोर्ट मतलब मैं कनौरिया ग्रुप का वारिस, इकलौता वारिस, मैं सब सपना तो नहीं सर? सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। जब मैंने अपनी बहन ललिता को बताया कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है, वो तो खुशी से फूली नहीं समाये। बस वो 1-2 दिन में आ रही है तुमसे मिलने के लिए। ये लो ब्लैक VIP कार्ड, कनौरिया अंपायर्स का। इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो जहां चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, राइट? थैंक यू सर। लेकिन कनौरिया फैमिली में शामिल होने से पहले मेरी भी एक शर्त है। सर, लेकिन कनौरिया फैमिली में शामिल होने से पहले मेरी भी एक शर्त है। अब किसी शर्त? अब तुम सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ सर, मेरा है। लेकिन मैं भी तो देखूं ना कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया। ये मैं अपने ढंग से देखना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कनौरिया फैमिली से जो मेरा रिश्ता है वो किसी को भी पता चले। बेटा, ये बात दुनिया को जल्द से जल्द पता चलनी चाहिए कि कनौरिया खानदान को अपना वारिस मिल गया। इसमें देर क्यों कर रही? फिर ये कैसे पता चलेगा कि किसके चेहरे पर कितने मुखौटे हैं, कि कंपनी के लिए कौन लॉयल है और कौन आस्तीन का साथ बनकर कंपनी को सालों से लूटता आ रहा है, टसता आ रहा है। वाह आकाश, तुम नाम से नहीं खून से भी कनौरिया हो। वेलकम होम मिस्टर आकाश कनौरिया। हाय आकाश, एनीथिंग अर्जेंट? हाँ, एक्चुअली मैं अपनी दोस्त से पूछना चाहता था कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, तुम चलोगी? हाँ, यस ऑफ कोर्स, बट अभी एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ और मे भी पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो जाएगा, सो तो मैं अगर पिक करने आ जाऊँ ऑफिस तो? वर्क्स फॉर मी। रूही, I've told you so many times, office hours में no personal calls. कल से ऑफिस मत आना। सॉरी सर, अर्जेंट था सर, इम्पोर्टेंट कॉल था सर, सॉरी सर, सॉरी Come to my cabin immediately. सर। सो आओ रूही, बैठो, be comfortable. रूही, मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। तुम्हारी रीसेंट परफॉर्मेंस किसी डेड पेशेंट के ECG की तरह है, बिल्कुल फ्लैट। अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें फायर करना पड़ेगा। सर प्लीज सर, नो सर, सर मेरी माँ बीमार है सर, मुझे जॉब की बहुत नीड है सर, अगर ये जॉब गई तो मेरे करियर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। मुझे थोड़ा आबाद कर दो रूही, जॉब मिल जाएगी एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हारे करियर के साथ साथ तुम्हारी पूरी लाइफ सेट कर दूंगा। क्या करे सर? सर ये सब गलत है सर, छोड़िए सर, क्या करें आप सर? डरो मत, जितना चटपटाओगी उतनी तकलीफ होगी, और मैं तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं देना चाहता। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम, मिस रूही से मिलना था, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अभी अभी उनको नायर सर ने बुलाया, तुम उनके कैबिन के बाहर वेट कीजिए। ओके मैम। प्लीज
प्लीज जाने दीजिए सर आप ये नहीं कर सकते मेरे साथ सर प्लीज। क्या कर सकता हूँ तुम बस देखती। अब तू भी देखता जा, तुझ जैसे जानवर को मैं कैसे ठीक करता हूँ। घोड़ी के डिलीवरी बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अंदर आने की? मैं तेरी बर्बादी का डिलीवरी लाया हूँ नायर इस बार। अब सोच ले कि तेरी उल्टी गिनती ना अब शुरू हो चुकी है। ग्रीन डेटा मुंबई के सबसे बड़े कंपनीज में से एक है और मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर हूँ। मुझे बर्बाद करोगे? मैनेजर? हेलो, अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ग्रीन डेटा के सारे शेयर खरीद लो अभी के अभी। और हाँ, एक आदमी को अभी तुरंत ऑफिस से फायर करना है। उसका नाम है के नायर। ये कैसा घटिया मजाक है? ये कंपनी है, कोई बिस्किट का पैकेट नहीं जो तू ऐसे ही खरीद देगा। चल निकल यहाँ से और मुझे अपनी रूही बेबी से मिलने दे। यस सर। नो सर। क्या? यस सर। नो सर। क्या सर? ऐसे कैसे आप मुझे फायर कर रहे हैं सर? ग्रीन डेटा को कलोरिया ग्रुप ने खरीद लिया है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल सर? कौन है तुम? तुझ जैसे घटिया आदमी के इस सवाल पे मेरे पास एक ही जवाब है। सस्पेंस में मर। यार तुम तो समझ सकते हो ना, मर्दों से ऐसी गलती हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जॉब। रूही तुम तो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा बिना कोई शर्त के। मिस्टर नायर, पहले अपनी नौकरी की चिंता कीजिए, फिर इसकी कीजिएगा। ऐसे मत करो। प्लीज मार दे कोई, प्लीज मार दे कोई। ये बिल्कुल गलत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है ये। रूही, आर यू ओके? ठीक हो ना तुम? अगर तुम टाइम पे नहीं आते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। रूही, मैं किसी भी लड़की की मजबूरी का तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगा मैं स्पेशल। Of course, you are special, रूही। वरना मैं ग्रीन डेटा की मार्केटिंग हेड से बात क्यों कर रहा हूँ? मार्केटिंग हेड? मी? यस। ओ माय गॉड आकाश, और वैसे भी क्या हो रहा है ये सब? तुम एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डॉन बन गए कैसे? कभी कभी किस्मत की बाजी ऐसी ही पलटती है। कलोरिया ग्रुप ने मेरी पूरी किस्मत बदल के रखी। ये जगह तो मेरे बजट से बाहर लग रहा है यार। चलो ना कहीं और चलते हैं। कैसी बात कर रही हो रूही? मार्केटिंग हेड होकर इतनी कंजूसी? जो भी ड्रेस पसंद आए ना सेलेक्ट करो, ठीक है? और वैसे भी कलोरिया ग्रुप की तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट। ओ हेलो, यहाँ कहाँ? ये ड्रेस आपके लिए नहीं बनी है। अच्छा, हमें लगा ये ड्रेस इंसानों के लिए बनाई गई है। नहीं? ओह नाइस सर। वैसे ड्रेस हमारे एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबर के लिए बनी है और आप जैसे मिडिल क्लास लोग इसे खरीद तो नहीं पाएंगे और इसके साथ बस फोटो खिंचवा के टाइम पास करेंगे। आकाश चलो ना यहाँ से प्लीज। नहीं, एक मिनट, लेट मी टॉक। मैम, अगर ऐसी बात है ना तो मेरी फ्रेंड इस ड्रेस को ट्राई करना चाहिए। बताइए, आपका ट्रायल रूम का है? सॉरी सर, यहाँ आप जैसे विंडो शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए ट्रायल रूम अलाउ नहीं है। यहाँ से प्रीमियम कार्ड होल्डर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाय मिस कपूर,
आपके लिए एक्सक्लूसिव कलेक्शन हमारे पास, आइए। नॉट बैड, वेरी नाइस। और आप ये ड्रेस ट्राई कीजिए। अरे आप तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? मुझे हमेशा से ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना था, पर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने अपस्टॉक्स डाउनलोड किया, जो कि एक बहुत ही सिंपल और आसान सा ऐप है। इसमें आप इजीली मार्केट को देख सकते हो, स्टॉक को समझ सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते प्लीज इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। आई थिंक आई एम गोइंग टू फेंट बिकॉज ऑफ द स्मेल। हाउ डेयर शी, ये हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है और वो जो चाहे कर सकती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। मिस कपूर हमारी प्रीमियम कस्टमर है और वो जो चाहे कर सकती है। अगर ऐसी बात है ना तो मुझे यही ब्लैक ड्रेस चाहिए, यही खरीदनी है मुझे। आकाश चलते रहा यार, चलते रहा, कहीं और चलते हैं। सर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये ड्रेस 500 की नहीं 10 लाख की है और मुझे नहीं लगता कि आप अपना घर बेचकर भी ये ड्रेस खरीद पाओगे। चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। और हमारा कलेक्शन एक्सक्लूसिव है जो हमारे कस्टमर के डिजाइन किया जाता है। और अगर आपको लेना ही है तो एडवांस पेमेंट के साथ कम से कम गोल्ड मेंबरशिप तो होनी चाहिए। मेंबरशिप? फिर से? अरे ये स्टोर है या सरकारी बैंक? इतने अप्रूवल्स? अरे इतने अप्रूवल्स तो लोन एप्लीकेशन को पास करने में भी नहीं लगते। अगर आपको अप्रूवल के बिना ड्रेस लेना है ना, एक ऑप्शन है मेरे पास, ब्लैक वीआईपी कार्ड, और वो ब्लैक डायमंड से रेयर है। अच्छा। और जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया मैंने एक भी ब्लैक वीआईपी कार्ड नहीं देखा। अगर ऐसी बात है तो चलिए आज आपको मैं ब्लैक वीआईपी कार्ड दिखाई देता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट माय एक्सक्लूसिव ब्लैक वीआईपी कार्ड। ट्रेड फॉरेक्स जो कि डायमंड जैसा रेयर है, कहीं फेक तो नहीं है? नो सर, ये कार्ड असली है। अच्छा। और आप यहाँ क्यों खड़े हो? अब वीआईपी लॉन्च में वेट कीजिए ना कॉफी के साथ, और मैं आपकी ड्रेस पैक करके लेके आती हूँ। थैंक यू। तुम्हें इस आदमी ने एक दो बातें क्या सुना दी तो मेरी चूज की हुई ड्रेस इसे दे दोगी? ये मत भूलो कि मैं इस स्टोर की गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ। सॉरी मैम, रूल्स के अकॉर्डिंग इनकी बातों की नहीं, इनकी ब्लैक वीआईपी कार्ड की वैल्यू ज्यादा है आपके गोल्ड मेंबरशिप कार्ड से। ध्यान से चेक कर लो, कहीं ये कार्ड भी चोरी का ना हो। आफ्टर ऑल इसकी शक्ल एक डिलीवरी बॉय जैसी है। नो मैम, इस कार्ड के साथ सर का अकाउंट भी करेक्ट है। ब्यूटीफुल। लग रहा है मार्केट में कोई नया बॉलीवुड कपल आया है क्या? ये आकाश यहाँ जेबे सूट बूट में, कहीं मैंने इसे छोड़कर कोई गलती तो नहीं करती? तुम्हारा फर्स्ट कॉपी बॉयफ्रेंड यहाँ भी, लेकिन कैसे? शक्ल तो देखो इसकी, पर इसको अंदर किसने आने दिया? पता नहीं इतने कटर से निकलकर यहाँ कैसे आ गया। वैसे भी इस 3-piece सूट बूट में बिल्कुल झोंका लग रहा है। लगता है फ्री के खाने के चक्कर में इस इनवाइट ओनली पार्टी में कोई जुगाड़ लगाकर आ गया है। चलो इस बोरिंग पार्टी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बल्कि हम लोग के साथ
शायद लिसा को होगा। मैं बिना इनविटेशन के कहीं कदम ही नहीं रखता। ओह रियली? आकाश, इस एक्सक्लूसिव पार्टी का इनविटेशन तो छोड़ो, आज तक तुम्हें किसी दावत में भी इनवाइट किया गया है? आकाश, इनवाइट होगा तो दिखाएगा ना, अभी दिखाता। नहीं, यही रखा था, पॉकेट में था। ऐसे सड़क छाप लोग ऐसे ही फ्री की दावत खाने घुस जाते हैं। आकाश, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था, चल वापस चलते हैं। Please trust me, it was right there. पता नहीं, हाँ मुझे याद आया, वो इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। हाँ मुझे याद आया, वो मेरा इनविटेशन ना तुम्हारे ऑफिस में छूट गया था। लगता है फटीचर का जेब भी फटा हुआ है। चलो, आज का फ्री डिनर तो हुआ नहीं तुम्हारा, पर चिंता मत करो, जाने से पहले थोड़ा कैश दे दूंगा, किसी ढाबे पे बैठ के भर पेट खा लेना। फ्री डिनर तो हुआ नहीं, तो मेरी तरफ से गिफ्ट से। बस बंद करो ये सब, बहुत हो गया तमाशा। ओह खुशी, आप यहाँ? मुझे लगता है आपको याद नहीं होगा, और हम लास्ट वीकेंड रेस कोर्स में मिले थे। मेरे पापा अनुपालिया ग्रैंड सन्स के ऑनर हैं। बस कीजिए, आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। आप दोनों पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, पर पार्टी का माहौल इनके जैसे बिन बुलाए लोगों से खराब होता है। ना कोई इनविटेशन, ना कोई परमिशन, सिक्योरिटी को चकमा देकर इस पार्टी में घुसे हैं फ्री की दावत खाने, और आप हमें सुना रही हैं। एक्चुअली आकाश हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। क्या? सिक्योरिटी, वीआईपी लिस्ट चेक करो। मुझे यकीन है इन दोनों का नाम लिस्ट में नहीं होगा। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। अगर मजाक करने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी हैसियत देख के मजाक किया करो। माफ कीजिए खुशी जी, हम तो बस अपने फ्रेंड आकाश के साथ मजाक कर रहे थे। सॉरी, पर खुशी जी, आप हमें ना गलत समझ रही हैं। खुशी जी, ये क्या किया आपने? खुशी, ये हमारी इंसल्ट है। ये इंसल्ट नहीं, ये एक सबक है जो तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। अब देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। खुशी, थैंक यू सो मच। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो नहीं सबके सामने हमारी इज्जत। चिंता मत करो आकाश, मेरे होते हुए तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। मुझे हमेशा से ही स्टॉक्स में कल तक मेरे पीछे दुम हिलाने वाला ही था आकाश को आज की पार्टी का चीफ गेस्ट बना दिया। वाह, एक तरफ ये खुशियों को मारा है और दूसरी तरफ रूही को भी दाना डाल रहा है। साला ये आकाश की किस्मत को मानना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक मामूली से डिलीवरी बॉय को पार्टी का चीफ गेस्ट बना दिया, कैसे? कुछ भी हो लिसा, बहुत उड़ रहा है ये, इसके पर काटकर इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। आकाश कितना अच्छा लड़का है, पता नहीं लीसा ने ऐसे डाउन टू अर्थ लड़के को धोखा देने का सोच भी कैसे लिया।
राजधानी की तरह क्यों दौड़ रहा है? आई डोंट बिलीव मेरे रिजेक्ट करने के पूरे 2 साल बाद तुम यहाँ वापस आओगे। हाँ, तुम्हारे रिजेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा बहक गया था, पर इस बार मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करने नहीं आया, पूरे कनौरिया एम्पायर को हासिल करने आया हूँ। और हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाता हूँ, और मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। तुम जैसे लोग ना सिर्फ नो सुनने के लिए पैदा होते हैं रोहन। तो ये एक ड्रिंक आज तुम्हारी नो सुनने के लिए। एंड बाय द वे, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मुझे सिर्फ ये दिखता है। मिस्टर रोहन, सिर्फ खुशी से ही पूछोगे? इस कंपनी को हासिल करने आए हो, इसके असली वारिस से नहीं मिलोगे। मिस्टर रोहन, सिर्फ खुशी से ही पूछोगे? जिस कंपनी को हासिल करने आए हो, उसके असली वारिस से नहीं मिलोगे। असली वारिस? असली वारिस तो तुम्हारे सामने खड़ा है। और खुशी, तुम कब से ऐसे बैकग्राउंड डांसर जैसे दिखने वाले लड़के के साथ घूमने लगे? आई थिंक तुम्हें हमारा ब्रेकअप डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वरना जिस खुशी को मैं जानता हूँ उसका स्टैंडर्ड ऐसे लड़कों से तो काफी ऊपर है। मिस्टर रोहन, लगता है तुम अभी तक समझे नहीं। खुशी ना तुम्हारी वो बोरिंग जोक से ना इरिटेट हो गई, बोर हो गई। खुशी, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसलिए एक नसीहत दे रहा हूँ, अगर ऐसे लड़कों के साथ घूमोगे ना तो आगे जाकर रिग्रेट करोगे। तुम समझ नहीं रहे हो रोहन, खुशी ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, और वो तुम्हारे जैसे दिलजले आशिक के लिए अपने पास्ट में तो नहीं रहने। शी इज कॉन्फिडेंट गर्ल। अगर तुम खुद को इतना ही समझदार समझते हो तो एक ओपन चैलेंज देता हूँ, अगले एक हफ्ते में कनौरिया इंडस्ट्रीज का सीईओ मैं बनूंगा, और ये खुशी ये मेरी बाहों में होगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ओके मिस्टर रोहन, चैलेंज एक्सेप्टेड। और इस एक हफ्ते में मैं भी ये साबित कर दूंगा कि कनौरिया इंडस्ट्रीज को तो क्या, खुशी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और इस एक हफ्ते में मैं भी ये साबित कर दूंगा कि कनौरिया इंडस्ट्रीज को तो क्या, खुशी को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। खुशी, तुम मेरे जैसे कोहिनूर के हीरे को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को एक्सेप्ट कर रहे हो। तुम्हारी चॉइस पे तो केस स्टडी होनी चाहिए। आकाश सिर्फ नाम का वारिस नहीं, सच में काबिल है। आकाश जैसे साफ दिल लोगों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आकाश, you got 1 week. तुम चिंता मत करो खुशी, देख लेना एक हफ्ते में ये रोहन अपनी असली जगह वापस चले जाए। आई ट्रस्ट यू आकाश कि तुम सब संभाल लोगे। बिल्कुल। कहाँ रह गई ये? ये किसी को जानती भी नहीं। हाँ आकाश, अरे तुम कहाँ रह गई थी रोही? हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ वो घर से अर्जेंट कॉल आया था, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। क्या? मैं मिलती हूँ तुमसे जल्दी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो कैब बाहर वेट कर रही है, मैं जाती हूँ। एंड सुनो, थैंक्स फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल, इट रियली मींस अ लॉट। मैं जल्दी मिलती हूँ। हाँ, आई विल सी यू सून। टेक केयर। बाय। आकाश, you all right? आकाश तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सिर घूम रहा। रोहन को तो तुम आराम से हैंडल कर लिए, यहाँ एक वाइन का ग्लास हैंडल नहीं कर पा रहे हो। लगता है थोड़ी ज्यादा चढ़ गई ही लिया तो।
आकाश, आई थिंक तुम्हें आज रात मेरे घर रुकना चाहिए। अच्छा, और लोग क्या कहेंगे? बस यही कि खुशी ने एक जिद्दी और अनजान लड़के के साथ रात बिताई। आकाश, चलो प्लीज। घोड़ी का है वो लड़का। समझता है खुद को? क्या समझता है? रोहन कनौरिया नाम है मेरा। जिस चीज को पसंद कर लेता हूँ उसे या तो खरीद लेता हूँ या छीन लेता हूँ। चाहे वो कंपनी हो या प्यार। आकाश, खुशी, देखो, जो कुछ भी कल रात हुआ ना, उसे कोई गलती मत समझे, बल्कि वो इस बात का सबूत है कि हम दोनों का रिश्ता फ्रेंडशिप से कई बढ़ गया। मुझे भी यही लगता है आकाश। आकाश, रोहन चुप नहीं बैठेगा। उस जरूर किसी बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा होगा। जो कुछ भी हो, हम उससे 2 कदम आगे ही रहेंगे, डोंट वरी। वो कनौरिया इंडस्ट्रीज की 51% शेयर्स एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, तो वो ऑफिशियली कंपनी का सीईओ बन जाएगा। इम्पॉसिबल, इतना पैसा उसके पास हो ही नहीं सकता। ब्लैक मनी, स्विस बैंक अकाउंट्स, वो कनौरिया इंडस्ट्रीज को ना अपने काले धंधे की मशीन बना रहा है। आकाश, अगर हमने बोर्ड के सामने उसे इन्फॉर्म नहीं किया ना, तो जयदीप सर का बना बनाया एम्पायर उसके हाथों में चला जाएगा। खुशी, देखो, उस रोहन को लगता है कि वो पैसों से कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वो एक बात भूल गया है कि इंसान को पैसों नहीं देने, बल्कि पैसों को इंसान भी बनाए। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? प्लान? मेरे पास फुल ट्रैप है जिसमें वो खुद फंसता जाए। हमें अगर रोहन को ना अपने रास्ते से हटाना है, तो उसे बोर्ड के सामने पूरी तरह अच्छे से एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। रोहन पूरी तैयारी के साथ आया आकाश। उसके बैंक अकाउंट्स, मनी ट्रेल्स, सब कुछ क्लियर है। बिना प्रूफ के तुम उससे छू भी नहीं सकते। खुशी, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, और रोहन की वो कमजोरी मुझे पता है। तो क्या है? क्या? रोहन की वो कमजोरी है ग्रीन डेटा, जिसमें उसके बाप के सारे कच्चे चिट्ठे पड़े। ग्रीन डेटा? लेकिन उनके डेटा तो एनक्रिप्टेड यानी लॉक्ड होंगे ना? हमें उसका एक्सेस कैसे मिलेगा? इस लॉक डेटा की चाबी मेरी फ्रेंड रूही है। वो अब ग्रीन डेटा की नई मार्केटिंग हेड और एनालिस्ट भी है। अगर रूही हमारी सच में मदद करेगी ना आकाश, तो रोहन को सिर्फ हम हरा ही नहीं, बल्कि उससे उसकी पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए मुझे अब सबसे पहले रूही से मिलना है। अगले हफ्ते तक एनुअल रिपोर्ट बोर्ड के सामने पेश होने वाली है। हाँ, उसी के बाद पता चलेगा कि कंपनी का नया सीईओ कौन है। 100% ट्रांसपेरेंसी नीड्स टू बी मेंटेन्ड। अगर किसी तरह की भी इरेगुलरिटी नजर आई, दैट पर्सन विल बी ब्लैकलिस्टेड। जरा भी नरमी नहीं बरती जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? या फाइन, ओके, या पुट्टा तो काफी सीरियस लग रहा है। अगर किसी को भी मेरे फंड्स के सोर्स के बारे में पता चल गया, ये सारी प्लानिंग एक बार में सबके सामने आ जाएगी। मुझे सिर्फ कनौरिया इंडस्ट्रीज का सीईओ बनना है। मुझे इस पूरी कंपनी को छीनना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा ये
बहुत मेहनत कर रहा है, अब बहुत ही जल्द तो मेरी बाहों में होगी। गेम के रूल मैं चेंज करूंगा। अब तुझे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। आकाश, तुम सो जाओ अब। आकाश, तुम सो जाओ। खुशी, तुम बहुत अच्छी हो खुशी। आकाश, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। खुशी, आकाश, ये सब गलत है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता खुशी ये गलत है या सही। मुझे बस इतना पता मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है खुशी, बहुत जरूरत है। गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रेज। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम्हें पता नहीं कि तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, बल्कि मेरी स्ट्रेंथ हो, जिससे मुझे गलत के खिलाफ लड़ने में ताकत मिलती। तो इसलिए अगर तुम्हें कोई भी परेशानी तो बिना किसी हेजिटेशन के मेरे पास आते, और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। थैंक यू। क्या? मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है। आकाश, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से टकराने को रेडी हूँ। तुम्हें जो भी मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक बोलो। रूही, तुम्हारी कंपनी ग्रीन डेटा में ना एक रोहन कनोरिया नाम का हाई प्रोफाइल अकाउंट, क्या तुम उस रोहन की इलीगल फाइल्स को ढूंढ सकते हो? अगर तुम ऐसा कर लियो तो उस रोहन को हम सबके सामने, उस सारे बोर्ड के सामने एक्सपोज कर सकते हैं पूरी तरह। आकाश, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन ग्रीन डेटा का डेटा मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ है, और वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। आई नो ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो रिस्क उठाने को रेडी हूँ। थैंक यू सो मच रूही। आई न्यू इट, तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अगर आपके पास ऐसी ऐप है जिससे आप पैसे नहीं कमा रहे तो अभी डिलीट करें। अगर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं तो मैं कलोरिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ के लिए सिर्फ एक नाम
तुम रोहन जैसे इनोसेंट बिजनेसमैन पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हो? कौन कितना इनोसेंट है और मेरी दोस्ती किससे कितनी गहरी है, मैं अगले 2 दिन में प्रूव कर दूंगी। तो ठीक है खुशी, अगली बोर्ड मीटिंग से पहले अगर तुमने रोहन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिए तो रोहन को इस कंपनी का सीईओ बना दिया जाएगा और तुम्हारा नाम इस कंपनी के डिसीजन पैनल से परमानेंटली हटा दिया जाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। हेलो रोहित, वो रोहन की केस की कोई खबर है, कोई अपडेट? हाँ, मुझे उसके सारे फेक इन्वेस्टमेंट, बैंक रिकॉर्ड, सब कुछ का इलीगल डेटा मिल चुका है। मैं आ रही हूँ। माय गॉड रोहित, यू आर लेजेंड। लेकिन ये सब करते हुए किसी ने तुझे देखा तो नहीं? डोंट वरी आकाश, मैं मिलती हूँ जल्दी। हाँ, बाय बाय बाय। खुशी और आकाश कल बोर्ड मीटिंग में अपनी हार का तमाशा देखने के लिए तैयार हो हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन उस आकाश कुत्ते का दिन नहीं आने दूंगा। मैं कभी नहीं आने दूंगा। बनने के बाद सबसे पहले सब खुशी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊंगा। उस खुशी की खुशी छीनूंगा। मिस खुशी 10 बज चुके हैं। रोहन का फ्रॉड साबित करने वाले सबूत कहाँ हैं? मिस्टर आकाश, आपके पास सबूत है भी या सिर्फ यहाँ तमाशा करने आए हो? आकाश, ये कहाँ है हमारे प्रूफ? टेंशन मत लो, वो आती होगी। रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों को प्लीज थोड़ा और टाइम दीजिए। वो क्या है ना कि यहाँ पर किसी को वक्त की कोई कदर नहीं है और ना ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास। एंड आई बिलीव आकाश किसी मिरेकल के होने का इंतजार कर रहा है। आकाश के लिए किसी भी तरह से ऐसे निकलना ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश तक की फैल रही है, मुझे पहुंचा नहीं है। तो क्या हुआ आकाश मिस्टर हीरो? तुम्हारी रूही नहीं आई, कहीं से कोई और मिल गया? एक्चुअली क्या है ना कि रूही जैसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। आकाश आज तुम्हारी हीरोगिरी की वजह से खुशी इन सभी बोर्ड मेंबर्स के सामने एक तमाशा बन के रह गई है। रोहन, माइंड योर लैंग्वेज। ये हमारी बोर्ड मीटिंग है, कोई क्लब का अड्डा नहीं। खुशी, हमें लगता है कि अब हमें फैसला लेने का वक्त आ गया है। सॉरी आकाश, रूही के आने का कोई सीन नहीं है।
obstructs use. मैं रोहन को ही बस थोड़ी देर और मुझे पूरा यकीन है कि वो आती ही होगी। So wait कर रहे हैं आकाश। We have more meetings to attend. मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ आकाश, लेकिन हम बोर्ड मेंबर्स को और देर तक रोक कर नहीं रख सकते। मैंने इसे ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया था, ये बच कैसे गई? थैंक गॉड हुई तुम आ गई। क्या खुशी, खुशी। ये फाइल और ये पेन ड्राइव ये मामूली नहीं है, ये इस रोहन का अरेस्ट वारंट है। और ऊपर से इसने मेरी किडनैपिंग करा के खुद की जबान से खुद लिखी है। किडनैप? हाँ। क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि एक चोर को हम सीईओ बनाने जा रहे थे। ये झूठ बोल रही है, ये लड़की पागल है। ये सब इस आकाश और उसकी गर्लफ्रेंड की प्लानिंग है। ये नाटक बंद करो रोहन, तुम्हारी असलियत ना अब सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। तुम बाहर जाते हुए पुलिस को बुलाऊं? आकाश पता है, इसके गुंडों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है। हिम्मत कैसे हुई तेरी? अगर उसे एक खरोच दिया जाता ना तो तेरे खिलाफ मुझे सबूत नहीं ढूंढता, बल्कि तुझे अपने हाथों से सजा देता, समझा तू? ये बाजी तो तुम लोगों ने जीत ली है, और अभी खेल बाकी है। सर आकाश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपने सामने खड़े हुए असली लीडर को नहीं पहचान पाए। वी आर वेरी सॉरी। आकाश, आपने सिर्फ कलर इंडस्ट्रीज को नहीं बल्कि हम सब लोगों को ब्रेन से धोने से बचा लिया। थैंक्स। रोहित, थैंक यू सो मच। पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या होता। मैं तुम्हारे एहसान का बदला मर के भी नहीं चुका पाऊंगा। आकाश, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, और अगर मुझे दोबारा करने का भी मौका मिले तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सोए नहीं थे अपन तो आग लग गई हमारी। आग लगे वो लड़की भाग गई, निकल यहाँ से। जल्दी से बोलो, निकल यहाँ से। ये देखिए, मेरा के केबिन की सेंट्रल लॉकर की असली चाबी। तेरे जैसे गधे के पास ये चाबी कहाँ से? उसने से दिमाग की बत्ती जली, मेरी चाबी मिल गई। अब आप सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा सकते हैं। आज तुमने साबित कर दिया, गलत घड़ी भी तुमने 2 बार सही वक्त दिखा दिया। अब उस आकाश को तबाह करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर, आपसे कोई मिलने आया है। किसी से नहीं मिलना मुझे, भगाओ
पैसों का रंग चाहे जो तुम्हारे पास आके सफेद हो जाता था मिस्टर ब्लैक मनी किंग। सही कहा रोहन, लेकिन मुझे तुमसे उस आकाश की बर्बादी की फुल गारंटी चाहिए। सीईओ की गलती और आकाश की बर्बादी के लिए तो मैं शैतान तक से सौदा
जाएगी।